वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हैं। WACC, इसी को एक और क्या बोलते हैं, KO बोलते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे ये सीख रहे हैं। इसमें दो मेथड से करेंगे, एक होता है क्या, बुक वैल्यू, और एक होता है मार्केट वैल्यू। एक क्या होता है, बुक वैल्यू, एक क्या होता है, मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू का देख रहे हैं तो इसके लिए फॉर्मेट क्या होता है, सोर्सेस ऑफ कैपिटल, सोर्सेस ऑफ कैपिटल में क्या क्या हो सकता है, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर, और क्या हो सकता है, डेब्ट हो सकता है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बुक वैल्यू अप्रोच में क्या चीज़ है, सोर्सेस क्या क्या चीज़ हो सकता है, इक्विटी शेयर हो सकता है, या रिटेन अर्निंग हो सकता है, या प्रेफरेंस शेयर, या डेब्ट। चार ही तरह का सोर्स हो सकता है। अब हम लोग इसका क्या निकालते हैं, बुक वैल्यू। सबसे पहले क्या चीज़ हो गया था, सोर्सेस ऑफ कैपिटल। अब क्या होगा, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू हो गया, बुक वैल्यू सम्स में कुछ दिया रहेगा, मान के रखो, हम लोग इसमें मान लेते हैं बुक वैल्यू ये कितना है, 20,000, 30,000, ये कितना है, 10,000, ये मान के रखो 40,000 है। टोटल कितना हो गया, 1 लाख। तो बुक वैल्यू हो गया। अब इसका वेट निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, इसका वेट। वेट कितना होगा, वेट कैसे निकालेंगे, तो ये 20,000 डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 1 लाख, फिर 30,000 डिवाइड बाय 1 लाख, 10,000 डिवाइड बाय 1 लाख, 40,000 डिवाइड बाय 1 लाख। तो वेट कितना हो जाएगा, 20,000 इक्विटी शेयर के लिए कितना हो जाएगा, 20,000 डिवाइड बाय 1 लाख। तो कितना आ गया वेट इसका, 0.20। नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, 0.30। रिटर्न अर्निंग के लिए 30,000 डिवाइड बाई 1 लाख, तो क्या हो गया, 0.30। प्रेफरेंस शेयर के लिए कितना हो जाएगा, 10,000 डिवाइड बाय 1 लाख, तो 0.10 हो गया। फिर डेब्ट के लिए क्या कर देंगे, 40,000 डिवाइड बाय 1 लाख, तो कितना हो जाएगा, 0.40। और वेट को टोटल कर लेते हैं, तो वेट का टोटल कितना होगा, 1। हमेशा वेट का टोटल क्या होगा, 1 होगा। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी शेयर का जैसे हम लोग निकाले थे, मान के रखो इक्विटी शेयर का कितना परसेंट है, 8% है। रिटेन अर्निंग का कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मान के रखो इसमें भी कितना है, 8%। प्रेफरेंस शेयर कितना है, 12%। डेब्ट कितना है, 11%। ये मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये हो गया। तो WACC क्या हो जाएगा, WACC, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, KO होता है। तो WACC क्या हो जाएगा, वेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, WACC। इसको A मान लिए, इसको क्या मान लिए, B। तो A इंटू B क्या हो जाएगा, WACC। तो 0.20 इंटू 8 कितना हो जाता है, 1.6 यहाँ आ गया। फिर 8 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा, 2.4। 12 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, 1.2। 11 इंटू 0.4, 4.4। अब इसको टोटल कर देंगे, तो 4.4 प्लस 1.2 प्लस 2.4 प्लस 1.6, ये कितना आ गया, 9.6।
6। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो जाएगा? 9.6%। ये इस तरह से बुक वैल्यू में हो गया। अब मार्केट वैल्यू में कैसे निकालेंगे? बस ये जो बुक वैल्यू है यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा? मार्केट वैल्यू। जहाँ पे बुक वैल्यू वहाँ क्या हो जाएगा? मार्केट वैल्यू। बस डिफरेंस यही होता है, अब बाकी सारा सेम हो जाएगा। मार्केट वैल्यू में इक्विटी शेयर के लिए कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले इक्विटी शेयर होगा कुछ भी, उसके बाद रिटेन अर्निंग होगा, अर्निंग हो गया। इक्विटी शेयर मान के रखो कितना है? 10,000 है। रिटेन अर्निंग कितना है? 20,000। ये हो गया, ये बुक वैल्यू का था। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना था? 5,000। मान के रखो 1,000 था। 1,000 इंटू 10। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू कितना था? 40 रुपीज़। कितना था? ₹40 पर शेयर। तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा इक्विटी शेयर का? 1,000 शेयर था, 1,000 इंटू 40 तो कितना हो जाएगा? 40,000। अब ये 40,000 को हम लोग इक्विटी शेयर में और दूसरा क्या चीज़? रिटेन अर्निंग में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? तो जो बुक वैल्यू रहेगा उसके रेशियो। तो बुक वैल्यू का रेशियो कितना आ गया? 1:2। 10,000 20,000 का रेशियो क्या हो गया? 1:2। तो 1:2 में हम लोग क्या करेंगे? 40,000 को बांट देंगे। तो 40,000, तो ये आ गया 13,333। $26,667। तो इस तरह से हम लोग बांट देंगे। रीजन सोर्सेस ऑफ कैपिटल, फिर बुक वैल्यू, या हम लोग क्या करेंगे? मार्केट प्राइस लेंगे। मार्केट प्राइस में सिर्फ इक्विटी शेयर में डिफरेंस होगा, बाकी में सेम। जिस तरह से मार्केट प्राइस दे रखा होगा उसको नंबर ऑफ शेयर से या नंबर ऑफ डिवेंचर से या नंबर ऑफ डेप्ट या कुछ भी इक्विटी शेयर, इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगा मार्केट प्राइस। उसका वेट निकालेंगे। वेट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ 20,000 था इक्विटी शेयर, तो 20,000 डिवाइड बाई टोटल 1 लाख। इस तरह से वेट निकालेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया रहेगा उस तरह से। फिर कॉस्ट वेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? WACC। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकाले थे? इसमें 4 तरह का था। डेब्ट का था, प्रेफरेंस शेयर का था, इक्विटी का था, और क्या था? रिटेन अर्निंग का। डेब्ट के लिए 2 डेब्ट था, एक रिडीमेबल और एक क्या था? इरिडीमेबल। तो इरिडीमेबल के लिए क्या फॉर्मूला था? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड को हम लोग क्या लेते थे? करेंट मार्केट प्राइस। रिडीमेबल डिवेंचर के लिए क्या था? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस RV रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, कि कितने ईयर में जाकर के ये रिडीम हो जा रहा है, डिवाइड बाय RV प्लस NP बाय 2। ये रिडीमेबल के लिए हो गया था। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर के लिए क्या चीज़ था? सिर्फ आई के बदले क्या आ जाता था? प्रेफरेंस डिविडेंड। यहाँ टैक्स नहीं होता था, प्लस RV माइनस NP डिवाइड बाय N होल डिवाइड बाय RV प्लस NP डिवाइड बाय 2। ये किसके लिए था? रिडीमेबल के लिए था। इरिडीमेबल के लिए क्या होगा?
प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड, ये था। अब इक्विटी शेयर के लिए हम लोग पढ़े थे, इक्विटी शेयर के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या क्या पढ़े थे? डिविडेंड प्राइस अप्रोच, डिविडेंड प्राइस अप्रोच में क्या था? D1 बाय P0, अगर ग्रोथ के साथ देखते तो क्या होता? D1 बाय P0 प्लस ग्रोथ। P0 क्या होता था? नेट प्रोसीड। P0 क्या होता था? नेट प्रोसीड होता था। ये डिविडेंड प्राइस अप्रोच में हो गया। दूसरा क्या चीज़ था? अर्निंग प्राइस अप्रोच, इसमें क्या था? E बाय P0, ग्रोथ के साथ देखेंगे तो E बाय P0 प्लस ग्रोथ। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉड्यूल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉड्यूल में क्या चीज़ था? फॉर्मूला K इज इक्वल टू रिस्क फ्री फैक्टर प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। RM क्या चीज़ होता है? रिस्क ऑफ मार्केट। RF क्या था? रिस्क ऑफ फैक्टर। और बीटा, ये हो गया था CAPM मेथड में।